महादेव के दर्शन के पश्चात जो असीम शांति की अनुभूति मैं अपने आप में कर रहा हूँ, ये वाकई में ऊर्जा के से ओत प्रोत कर देने वाली है ना जी। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी जीवन में अवसर मिले, उस अवसर को शुभ अवसर में अगर आपको परिवर्तित करना हो तो आप मार्कंडे महादेव जरूर आए। महात्मा जी ये बताएं, प्रणाम प्रणाम, साधुवाद साधुवाद, हर हर महादेव। ये जो मार्कंडे महादेव जी हैं जी, ये मतलब कुछ स्फुटित हैं स्वयं से कि कैसे हैं, कुछ थोड़ा ज्ञान। मार्कंडे महादेव की सबसे बड़ी महिमा तो ये है कि उनके दरवाजे पर जो यम थे, यानी कि मृत्यु के देवता, वो स्वयं यहाँ से पराजित होकर के गए। अच्छा, मतलब यहाँ की मान्यता ये है कि अगर आप इनके पावन धाम का स्मरण सच्चे हृदय से करेंगे तो आपको अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। और पुत्र की जो है काल सर्पियों की भी पूजा यहाँ पर जी होती है, और यही सबसे बड़ी मान्यता है जो इसको बहुत ही महत्व। मार्कंडे महादेव जी, उनके बगल में एक छोटा सा भी शिवलिंग है जिसको नीलकंठ महादेव कहते हैं। जी जी। तो ये लोग कहते हैं कि पहले नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करें, उसके उपरांत ही आप श्री मार्कंडे महादेव जी का दर्शन करें। जी जी। तो पूरी कहानी आप नहीं सुना पाए, क्षमा प्रार्थी है संत महात्मा आपको। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मैं वो कहानी आप लोगों को तो सुना दूँ। एक बड़े ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे और उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे, उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो नारद जी ने उन्होंने भगवान शंकर की उपासना करने के लिए कहा। तो उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक कठिन तप किया, ठीक है। और कठिन तप के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र नहीं है, मैं पुत्र की कामना करता हूँ कि जैसा सनातन धर्म है कि पुत्र ही मोक्ष का प्रदाता होता है। हमारे सनातन धर्म में ये बात कही जाती है कि पुत्र ही मोक्ष का प्रदाता होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको मैं वरदान दे सकता हूँ, लेकिन एक पुत्र ऐसा होगा जो 100 वर्ष तक दीर्घायु होगा, लेकिन वो महालंपट होगा, कामी होगा, व्यभिचारी होगा। और दूसरा पुत्र होगा जो मात्र 12 वर्ष का होगा, लेकिन 12 वर्ष में ही वो इतना ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा। तो वो पंडित जी महाराज का कि प्रभु लंपट और व्यभिचारी पुत्र लेके क्या करेंगे, हमको वही 12 वर्ष अल्पायु पुत्र ही दे दीजिए। महादेव जी ने कहा थास्तु। अब कालांतर में पुत्र हुआ और धीरे धीरे उसकी ज्ञान की महिमा, उसकी शिक्षा, उसकी व्यवस्था, उसके उपदेश दिग दिगांतर तक फैलने लगे। लेकिन धीरे धीरे 11 साल पुत्र को बीत गया। अब पिताजी चिंतित रहने लगे। कथा ये मिलती है कि नारद जी उस समय भी आए तो देखे कि भाई ऋषिवर बड़ा चिंतित है। तो उन्होंने कहा क्या एक पुत्र हुआ था प्रभु के आशीर्वाद से, महादेव जी के, मार्कंडे नाम का, और अब वो अल्पायु है, 1 साल बचा है। तो नारद जी ने एक बात कही कि एक काम करिए कि अपने पुत्र को अभिवादन और बड़ों की सेवा करने की मतलब उपदेश दे दीजिए, उनको ज्ञान को सबका करे। करी इसमें क्या, पुत्र तो सबको प्रणाम कर, मैं फिर क्या कर देता हूँ। तो एक सुक्ति मिलती है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः ते चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, आप सब समझ ही गए होंगे, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो पुत्र जो भी दरवाजे से जाता दौड़ के प्रणाम करता। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ इधर से यात्रा कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि चलिए उस पुत्र से मिला है जिसको आपके मतलब आशीष से हुआ है। शंकर जी मना करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन माता के हट के आगे पिता यानी महादेव जी को झुकना पड़ा। और जैसे ही महादेव जी पार्वती जी के साथ पहुंचे दरवाजे पर, दौड़ के पुत्र ने प्रणाम किया, मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया और भगवान के मुख से निकला यशस्वी भव, दीर्घायु भव, दीर्घजीवी भव। अब वहाँ ऋषि जी सुन करके और कह रहे महाराज अब तो मात्र 2-4 महीने ही तो बचे हैं और आप ये कहे इसके इस गुण के कारण ये दीर्घायु हो गया है और ये 100 साल तक जिएगा। ये मार्कंडे जी की है। तो वही मार्कंडे महादेव के नाम से यह जो है स्थान, इसीलिए यहाँ पे अगर जो सच्चे मन से भगवान ही संत महात्मा आपने कहा कि जो यहाँ पर भी ऐसा सच्चे मन से ध्यान कर लेता है तो उसको स्वयं धर्मराज। अब आप महात्मा जी से बातें सुने, इनका उपदेश मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आपका जो सुना बहुत अच्छा।